वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। वीकली करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इस सप्ताह में। हाल ही में किस देश पर थर्मोबारिक हथियार के इस्तेमाल का आरोप लगा है? तो आप सबको पता होगा, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और रूस पर ये इस्तेमाल लगा है। इसको इवैक्यूएशन बम भी बोलते हैं, काफी चर्चा में था, तो आपको इसको ध्यान रखना। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 के लक्ष्य वर्ष तक एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए सबसे कम तैयार राज्य हैं बिहार उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा, बिहार झारखंड और झारखंड छत्तीसगढ़। तो इसमें दो राज्य हैं, बिहार और उसका पड़ोसी झारखंड। सबसे कम तैयार है, अर्थात इसका परफॉर्मेंस जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको पाने के लिए यह सबसे कम तैयार है, अर्थात परफॉर्मेंस इसका इन दोनों स्टेट्स का बहुत खराब है। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है? तो केरल का, वह सबसे अधिक तैयार है। क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, याद रखिए, देश के का वन ऑफ द, आप कह सकते हैं, मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड फेमस एंड यूजफुल जो कहिए एनजीओ है। और इसके कौन है फाउंडर? सुनीता नारायण। याद रखना है, कई बार पूछता है, ये बहुत चर्चित फिगर हैं, तो आपको ध्यान रखना। हाल ही में चर्चित कवच अर्थात टीसीएएस का विस्तारित रूप है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सेंसर, ट्रेन कोलिजन एक्सेलरेटर सिस्टम। तो इसका उत्तर है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। काफी चर्चा में है, अभी 3 से 4 रोज पहले इसका कवच जिसको बोलते हैं, कवच भी बोलते हैं जिसको, इसका परीक्षण हुआ है ना। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। और बजट में भी इसके बारे में चर्चा की गई थी कि कवच से अधिक एरिया को कवर करना है ताकि ट्रेन एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए विलेज डिफेंस ग्रुप्स के गठन की मंजूरी दे दी गई है? झारखंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। तो जम्मू कश्मीर के लिए दी गई है। जब से वहां डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम शुरू किया है, तब से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह काम किया गया है, याद रखिए। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है तटीय क्षेत्रों के आतंकवादी घुसपैठिए से सुरक्षा, तटीय मछुआरों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना, सागरीय परिवहन को सुगम बनाना और सागरीय पर्यटन को लोकप्रिय बनाना। तो इसका उत्तर बी है, तटीय मछुआरों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है। उसने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत किस देश के विरुद्ध की थी? आपको बताना है। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत और पाकिस्तान। तो भारत के खिलाफ शेन वॉर्न ने अपना टेस्ट जीवन शुरू किया था, याद रखिए। इस याद रखना आसान भी होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं में प्रसव संबंधी समस्या का समाधान, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना और महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा। तो जो पैंडेमिक की वजह से जो मेंटल एक आप कह सकते हैं स्ट्रेस से गुजरी हैं महिलाएं, उनके लिए महिलाओं के मानसिक सुधार से रिलेटेड है ये, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 28 फरवरी 2022 को सरकार ने माधवी पुरी बुच को किस संस्था की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? नॉस्कम, सेबी, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के साथ 3 और नाम देकर मैं इस क्वेश्चन को बना सकता था जो आसान होता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बदल दिया है। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं माधवी पुरी बुच को। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन पैंडेमिक्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन एनवायरमेंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर और इंटीग्रेटेड अप्रोच इन इकोसिस्टम फॉर सस्टेनेबल
फ्यूचर। तो याद रखिए, इसका पहला है इसका उत्तर, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब नेक्स्ट देखते हैं, रूस यूक्रेन के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हाल ही में रूसी सेना ने कीव के पास दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान को नष्ट किया, जिसका नाम है मारिया, डगलस, हरकुलस और जू 52। तो याद रखिए, मारिया इसको नाम दिया गया है और इस हाल में काफी चर्चा में था, यही नष्ट हो गया, सबसे बड़ा मालवाहक जहाज। कीव क्या है, यूक्रेन की राजधानी है, जिसको चारों तरफ से घेर कर उस पर कब्जा करने के लिए रूस लगातार प्रयासरत है। हाल ही में शुरू किए गए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय इसका उत्तर है। भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी डिफरेंट लैंग्वेज के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। हाल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमनाती ने किस देश को भारी नुकसान पहुंचाया? भारी नुकसान पहुंचाया। तो ये है मेडागास्कर, मॉरिशस, मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया। मेडागास्कर में तूफान आया था और इससे वहां काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। भारत फरवरी माह में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? दिल्ली, कानपुर, गांधीनगर और चंडीगढ़। तो इसको दिल्ली में खोला जाना है। अभी हाल में मनीष सिसोदिया ने इस संबंध में आप कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट किया था। भारत सरकार किस देश में आईआईटी की पहली शाखा खोलेगी? इस बाबत अर्थात इस संबंध में दो देशों के बीच समझौता भी हो गया है, सहमति भी बन गई है। तो इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कजाकिस्तान और सिंगापुर। संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में, बेसिकली दुबई में यह खोला जाना है आईआईटी की पहली शाखा। यह पहली बार ऐसा होगा कि भारत सरकार आईआईटी देश से बाहर खोलने जा रही है। तो इस तरह से इस सप्ताह 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच का ये करंट अफेयर था। और आपको अगर अच्छा लगे तो एटलीस्ट कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बाकी आपकी इच्छा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।